हेलो दोस्तों, आज हम हमारा टॉपिक है हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म टॉपिक पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। डेफिनेशन में क्या है? डेफिनेशन में इट इज़ एन एंडोक्राइन डिसऑर्डर दैट डिक्रीज द लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन इन द बॉडी। इसमें क्या है कि जो यह एक एंडोक्राइन डिसऑर्डर है जिसमें नॉर्मल लेवल होता है थायराइड हार्मोन का, उससे ये कम हो जाता है बॉडी में नॉर्मल लेवल से थायराइड हार्मोन का कम हो जाना हाइपोथायराइडिज्म कहलाता है। यही हाइपोथायराइडिज्म कॉन्जेनाइटल जन्म से ही प्राप्त बच्चे को होता है ना, तो उसे क्रेटिनिज्म बोलते हैं। अब इसकी बात करते हैं ईटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर। ईटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर की बात करते हैं इसके। तो सबसे पहले ईटियोलॉजी है इसकी ऑटो इम्यून थायरॉयडाइटिस। मतलब जो थायरॉयडाइटिस होती है उसमें इम्यूनिटी पावर वीक हो जाती है। सेकंड है पेशेंट हैविंग प्रीवियस हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी पेशेंट में पहले से कोई हाइपोथायरॉयडिज्म की डिसीज़ हो या पहले से हाइपोथायरॉयडिज्म हुआ हो तो उसमें दोबारा देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है रेडिएशन थेरेपी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हेड एंड नेक कैंसर। अगर पेशेंट में पहले कभी हेड की या नेक की कैंसर वाले पेशेंट की रेडिएशन थेरेपी हुई है तो उसमें भी यह हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है मेडिकेशन हैविंग लिथियम एंड आयोडीन कंपाउंड, या पेशेंट लिथियम या आयोडीन कंपाउंड की मेडिसिन का यूज़ कर रहा है। नेक्स्ट है आयोडीन डेफिशिएंसी। आयोडीन की डेफिशिएंसी से भी यह देखने को मिल सकता है। अब हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। हाइपोथायरॉयडिज्म कितने प्रकार से है? फर्स्ट है प्राइमरी और थायरॉयडल हाइपोथायरॉयडिज्म। इसमें क्या होता है, इसमें डिसफंक्शन हो जाता है, थायराइड ग्लैंड का डिसफंक्शन हो जाता है, वो अपने प्रॉपर रूप से वर्क नहीं करती है। सेकंड है सेंट्रल हाइपोथायरॉयडिज्म, डिसफंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। इसमें थायराइड ग्लैंड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड दोनों ही डिसफंक्शन हो जाते हैं, दोनों ही कार्य करना बंद कर देती हैं। थर्ड है पिट्यूटरी और सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म। थर्ड है पिट्यूटरी और सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म। नेक्स्ट है फोर्थ हाइपोथैलेमिक और टर्सरी हाइपोथायरॉयडिज्म। नेक्स्ट है क्रेटिनिज्म। अब हम बात करते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस को देखते हैं। पहला है हेयर लॉस, बाल झड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। ड्राई स्किन सूखी हो जाएगी। नेक्स्ट है हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, मतलब जो पेशेंट की वॉइस होगी ना तो वो हॉर्सनेस हो जाएगी। नेक्स्ट है मेंस्ट्रुअल डिसबैलेंस। इसमें क्या होता है, जो फीमेल होती हैं उनके जो MC साइकिल होता है वो डिस्टर्बेंस हो जाता है, प्रॉपर रूप से टाइम बाय टाइम नहीं आता है। नेक्स्ट है इरिटेबिलिटी, मतलब पेशेंट चिड़चिड़ा हो जाएगा। फटीग यानी कि पेशेंट में थकान महसूस करेगा वो। नेक्स्ट है वेट गेन, वजन बढ़ेगा। अब है कॉन्स्टिपेशन, पेशेंट का कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, पेशेंट को डीफनेस हो सकती है। फेस बिकम्स एक्सप्रेशन लेस, जो फेस उसका चेहरा दिखाई देगा वो देगा एक्सप्रेशन लेस, मतलब कोई एक्सप्रेशन उसके चेहरे पे नहीं होंगे। नेक्स्ट है सब नॉर्मल टेम्परेचर एंड पल्स रेट, जो भी टेम्परेचर या पल्स रेट होगी वो नॉर्मल तरीके से वर्क करेगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात करते हैं तो है इसमें सीरम TSH, उसका TSH का थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन T3 T4 का एग्जामिनेशन करेंगे। नेक्स्ट फिजिकल एग्जामिनेशन एंड हिस्ट्री कलेक्शन, जो पेशेंट है उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे एंड हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। अब है जो रेडियोटॉपिक बेस्ड थायराइड स्कैनिंग, मतलब थायराइड की स्कैनिंग करेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैंसर सेल्स, जो भी कैंसर सेल से होती हैं उन्हें स्कैनिंग करेंगे उनकी। अब बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट की। मेडिकल मैनेजमेंट को देखते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में फर्स्ट पॉइंट है
टू रीस्टोर द नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटी द मिसिंग हार्मोन इज रिप्लेस्ड। जो भी नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं तो जो भी हार्मोन मिसिंग है उसे रिप्लेस करेंगे, मतलब हार्मोन की जो भी कमी है उसको रिप्लेस करेंगे, उनकी पूर्ति करेंगे। जैसे साइनथायरॉयड और लीवोथायरॉयड इज़ गिवन टू द पेशेंट, पेशेंट को ये प्रोवाइड कराएंगे जिससे कि उसकी जो मतलब थायराइड हार्मोन की मतलब नॉर्मल वैल्यू से जो कम हुआ है उसकी पूर्ति हो सके। नेक्स्ट है फ्लूइड आर एडमिनिस्टर बट विद प्रिकॉशन, पेशेंट को फ्लूइड मतलब एडमिनिस्टर करेंगे बट एक प्रिकॉशन के साथ, मतलब पूर्ण तरीके से डिसइंफेक्शन हो जाए, कोई भी इन्फेक्शन नहीं हो। नेक्स्ट है पेशेंट इज गिवन हार्मोनल थेरेपी, पेशेंट को हार्मोनल थेरेपी प्रदान करेंगे। अब इसका नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट में मॉनिटर वाइटल साइन, जो पेशेंट है उसके जो वाइटल साइंस है उन्हें चेक करेंगे, उसके वाइटल साइन नॉर्मल हैं या नहीं है। नेक्स्ट है इंक्वायर अबाउट क्लाइंट ईटिंग पैटर्न एंड डाइटरी हैबिट्स, जो भी पेशेंट है उसके ईटिंग पैटर्न को मेंटेन करेंगे तथा उसकी जो डाइटरी हैबिट्स हैं तो उसको मेंटेन करेंगे, उससे हाइपोथायरॉयडिज्म से रिलेटेड जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उन्हें वो पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है इंक्वायर अबाउट एल्कोहल कंजप्शन एंड स्मोकिंग, पेशेंट को अवॉइड करने के लिए कहेंगे, जो भी वो अल्कोहल वगैरह यूज़ कर रहा है या स्मोकिंग वगैरह कर रहा है उसे पेशेंट को एनकरेज करेंगे कि वो उन चीज़ों को छोड़ सके, अवॉइड कर सके। नेक्स्ट है इंक्वायर अबाउट यूज ऑफ ड्रग्स सच एज लिथियम एंड आयोडीन कंपाउंड्स, पेशेंट को यूज़ करने के लिए कहेंगे लिथियम एंड आयोडीन कंपाउंड्स लेने के लिए, ड्रग्स वगैरह लेने के लिए उसे इनकरेज करेंगे। नेक्स्ट है मॉनिटर पेशेंट्स वेट एंड एब्डोमिनल गिर्थ, मतलब पेशेंट का जो नॉर्मल वेट है उसको मेंटेन करेंगे तथा उसे मॉनिटर करेंगे, एंड जो एब्डोमिनल गिर्थ है उसको भी मेंटेन करेंगे और मॉनिटर करेंगे पेशेंट को। तो दोस्तों आज का हमारा ये टॉपिक था हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है, जो हमारे पेशेंट के जो भी थायराइड हार्मोन होते हैं T3 T4 वो प्रॉपर रूप से पेशेंट में कम हो जाते हैं, जो नॉर्मल लेवल होता है मतलब थायराइड का उससे कम हो जाना वो हाइपोथायरॉयडिज्म कहलाता है, T3 एंड T4। थैंक यू। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है।